नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। आज जो मैंने विषय लिया है वो है पति और पत्नी दोनों में से कौन ज़्यादा कार्यशील होगा, कौन ज़्यादा धन कमाएगा, कौन ज़्यादा मेहनत करेगा। इसको जानने के लिए हमें अष्टक वर्ग का जो सामुदायिक अष्टक वर्ग है उन दोनों का लेना होगा, पति का भी और पत्नी का भी। क्योंकि इच्छा तो हर एक के मन में होती है कि हम कोई काम करना शुरू करते हैं, किसके ग्रह अलाउ करते हैं, हमें किसके से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, कर्मशील कौन है ज़्यादा, कौन पीछे खींचता है, काम से बचना चाहता है, कामचोर है। ये जो है ये हमें सामुदायिक अष्टक वर्ग को लेना होगा, पति के भी और पत्नी को भी। मैंने यहाँ दोनों के एक पत्रिका के ये पति के अष्टक वर्ग है सामुदायिक और ये पत्नी का है। हर लग्न के जो सप्तम भाव होता है वो अपने स्पाउस का होगा, पत्नी के लिए पति का, पति के लिए पत्नी का होता है। तो हम क्या देखेंगे, जैसे ये पति का सामुदायिक अष्टक वर्ग है, इसके लगन में ये वो खुद है, उसके बारे में लगन जो है ये पति को खुद को दर्शाता है। और पत्नी के सप्तम में जो पति है वो इससे संबंधित है। ऐसे ही पत्नी का लगन पत्नी के खुद के बारे में बताता है और पति के सामुदायिक अष्टक वर्ग के बारे में जो उससे सप्तम है वो पत्नी के बारे में बताएगा। पहले हम पति के लिए लेते हैं कि पति के लगन में सामुदायिक अष्टक वर्ग में कितने अंक हैं। पति के सामुदायिक वर्ग में लगन में 31 अंक है और पत्नी के सप्तम में 28 अंक है, 28 अंक है। और जिनका दोनों का जोड़ कितना हो गया, 59 अंक, 59 अंक बना। इसी तरह हम पत्नी के बारे में भी देखें, पत्नी के लगन में कितने अंक है, 25। और पति के सप्तम में जो कि पत्नी का भाव है उसमें अंक है 26। कुल कितने हुए, 51 हुए, 51 हुए। तो हम देखेंगे किसके अंक ज़्यादा हैं, पति के अंक ज़्यादा हैं, पति के अंक ज़्यादा हैं। तो क्या ये क्या दर्शाता है कि जो पति है वो पत्नी से ज़्यादा मेहनती होगा और उसकी सोच अपने कार्य, अपने सर्विस के प्रति निष्ठावान होगा और स्त्री से ज़्यादा कंफर्ट होगा काम में, हर एक काम को बहुत आसानी से करने वाला होगा, कैरियर में वो ज़्यादा तरक्की करेगा, चाहे सर्विस हो चाहे उसका बिजनेस हो। उसमें इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी कार्यशील नहीं होगी, कर्मशील नहीं होगी, वो भी कर्मशील करेंगे, मगर दोनों में अंतर अंक होने के बराबर वजह से पति जो है ज़्यादा मेहनती होगा और उसका जो
पत्नी का जो कार्य है उसको थोड़ी सी दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने कार्य में कामयाबी पाने के लिए, अपनी नौकरी में, अपने बॉस से, किसी से भी। अगर अपना कार्य है तो दौड़ धूप ज़्यादा और भी ज़्यादा होगी बृहस्पति की पति के। अब यही बात, ये तो शादीशुदा की बात होगी। अगर हर कोई चाहता है शादी से पहले कि मेरा जो पति है उसका कैरियर वो कैसा होगा, क्या वो काम करेगा। जो भी अनमैरिड है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, पुरुष है या स्त्री है, जब भी वो उसका माइंड इस तरफ जाता होगा, उसकी भी इच्छा होती होगी कि उसका पति जो है कैसा है, यानी क्या निखट्टू है, क्या काम करने वाला है, तो क्या वो कार्य करेगा। हस्बैंड के भी ऐसे है, जो उसकी पत्नी है क्या वो चारपाई पे बैठकर ही खाना खाएगी, कोई काम भी करेगी, उसका भी कोई कैरियर होगा, अगर होगा तो कैसा होगा। तो इसके लिए आपको अपनी ही कुंडली से लगन और निवास दोनों की पत्रिका लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो अनमैरिड है तो पत्रिका तो नहीं है उसके पास, तो फिर क्या होगा, वो अपनी ही लगन कुंडली और निवास कुंडली से देखेगा। D1 चार्ट और D9 चार्ट। D9 चार्ट से हम जो रिलेटेड है वो दाम्पत्य जीवन के लिए है। निवास कुंडली जो है बहुत महत्वपूर्ण है वैवाहिक जीवन के लिए। उससे पहले जो निवास का जो रोल है वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा है। मान लो ये D1 चार्ट है और ये D9 है। सबसे पहले तो ये देखिए कि D1 जो D1 चार्ट है उसके सप्तम में कोई ग्रह है, और निवास में जाकर देखिए कि इसके दशम में कोई ग्रह है। क्योंकि D9 जो पत्रिका है दाम्पत्य जीवन की है, पत्नी का साथ, पत्नी के शादी से रिलेटेड है, तो उसमें हमें दशम भाव में देखना है और D1 में हमें सप्तम में देखना है। अगर D1 के सप्तम में और D9 के दशम में कोई ग्रह है तो इसका मतलब आपका जो जीवन साथी है वो वर्किंग होगा। और कितना वर्किंग होगा ये उसके बलाबल पर डिपेंड करता है। वो ग्रह कितना बलवान होकर यहाँ बैठा है और कितना बलवान है वो निवास में, मित्र की, शत्रु की, स्वयं राशि, उच्च राशि में बैठा है तो बहुत अच्छा है। अगर एक भाव में मान लो D1 में उच्च का होकर बैठा है और यहाँ नीच का होकर बैठ गया, कोई भी ग्रह, ये नहीं यही ग्रह वहीं बैठा हो, यहाँ कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा है नहीं, तो और वहाँ जाकर वो नीच का हो गया, है नहीं। मान लो यह मकर राशि है, मंगल बैठा है, क्रूर ग्रह है, मगर उच्च का होकर बैठा है। अगर मंगल ही यहाँ जाकर बैठेगा कर्क राशि में तो नीच का होगा। अगर कर्क के राशि में ही गुरु बैठ गया तो वो उच्च का हो गया। अगर एक तरफ उच्च का है एक तरफ नीच का है तो सो जिसे कहते हैं भी ठीक ठीक है। अगर दोनों में उच्च का है तो उसकी वर्किंग, उसका कैरियर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर दोनों में नीच का है, कमज़ोर है, पीड़ाग्रस्त है, तो काम चलाऊ काम होगा, निखट्टू होगा, उसमें वो काम करने की इच्छा जो चेष्टा है वो बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। तो ये ग्रह के बल पे डिपेंड करता है वो कितना बलवान है, कितना कमज़ोर है।
इसको हमें देखना पड़ेगा। अगर तो जो ग्रह बैठे हैं, चाहे सप्तम में है चाहे दशम में है, वो बलवान है तो ठीक है, अच्छा है, कैरियर भी अच्छा होगा। एक जगह कमज़ोर है, एक जगह बलवान है तो सो होगा। अगर दोनों जगह कमज़ोर है तो कैरियर में कमज़ोर ही होगा। अब एक सूत्र और है जिससे हमें पता चल जाएगा कि पति या पत्नी दोनों में से कौन जो है कर्मशील ज़्यादा है। आपने सुदर्शन चक्र सुना होगा, जिसमें तीनों लगन एक ही साथ लिए जाते हैं और तीनों दशम भाव भी एक ही जगह आ जाते हैं। तीनों दशम भाव भी एक ही जगह आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, पहले पति के लिए हम देखेंगे, दूसरी बार पत्नी के लिए। अगर पति के लिए देखते हैं, पहले हम लगन से देखेंगे, लगन से D1 चार्ट में। D1 ये इसमें नवांश की कोई रोल नहीं है। D1 चार्ट में अगर D1 चार्ट में लगन से दशम में कोई ग्रह है तो हम प्लस का निशान लगा देंगे। फिर हम D1 चार्ट में ही चंद्र लगन से देखेंगे। चंद्र लगन से दशम, मान लो चंद्रमा यहां बैठा है, जो दशम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां कोई ग्रह बैठा है। अगर है तो प्लस, अगर नहीं है तो माइनस। फिर हम सूर्य लगन से देखेंगे। फिर हम सूर्य लगन से, मान लो सूर्य यहां बैठा है तो दशम कौन सा आ गया, ये आ गया। यहां पे देखेंगे, अगर है तो प्लस, नहीं तो माइनस। फिर हम देखेंगे भी लगन से दशम में एक ग्रह है, 2 है, 3 है, कितने, चंद्रमा से कितने, सूर्य लगन से कितने, उनका तीनों स्थानों से जोड़ कर लेंगे। मान लिया तीनों स्थानों से जोड़ जो है 5 हुआ। इसी प्रकार हम पत्नी के D1 चार्ट में देखेंगे। पत्नी के D1 चार्ट में देखेंगे, लगन से, चंद्र लगन से और सूर्य से दशम भाव में, 10th हाउस में क्या कोई ग्रह है। अगर है प्लस, अगर नहीं है तो माइनस, अगर है तो प्लस। मान लो इसके भी तीनों में ही ग्रह बैठे हैं और इनके तीनों में भावों में ग्रहों की संख्या 8 है। किसी में 3 बैठे हैं, किसी में 1 बैठा है, किसी में 4 बैठे हैं, है नहीं? तो हम काउंट कर लेंगे तो इससे पता चलेगा कि किसके ग्रह ज्यादा बैठे हैं दशम में। कुल ग्रहों की संख्या कितनी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा कर्मशील होगा, कर्मठ होगा और वो हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहेगा। उसकी जो सोच है, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, उसके प्रति वो बहुत ही कर्मशील होगा। तो ऐसे हम ये पता कर सकते हैं अपनी कुंडली से ही। कईयों की इच्छा होती है शादी से पहले, जब पत्रिका बुलाते हैं भी, ये लड़का काम करेगा भी या नहीं करेगा, कर्मशील होगा भी, कितना कर्मशील होगा, तो हम देख सकते हैं सुदर्शन चक्र से तीनों लगन इकट्ठे होते हैं और तीनों दशम भाव इकट्ठे होते हैं। हमें एकदम से पता चल जाएगा कि इसके लगन से, चंद्र लगन से और सूर्य लगन से कितने ग्रह बैठे हैं और लड़की के कितने हैं, दोनों में से कर्मशील कौन होगा। तो इस पार्ट में इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत